आप सभी साथियों को प्रणाम। आज बहुत लंबे समय बाद लाइव आने का वजह बना है। मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का घटना घटा और मुजफ्फरपुर के ही कुढ़नी क्षेत्र में भी एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का घटना घटा और यह घटना इस जिले के सहित पूरे बिहार को शर्मसार करने वाला है। कुढ़नी क्षेत्र में जो घटना घटी है उसमें दुर्भाग्य से वह बच्ची की मृत्यु भी हो गई और जो तुर्की थाना क्षेत्र में घटना घटी है वहां बच्चे इलाज के बाद वो घर को वापस आई, लेकिन तेजस्वी यादव आज से 2-3 दिन पहले जो कुढ़नी में घटना घटी है, जो दलित समाज की हमारी बच्ची है, उसके घर वो आए और पटना से लगभग 1.5 घंटे का सफर है। चूंकि उसमें वो पटना से 1.5 घंटे का यात्रा करके आए और आकर के वहां रुके, उनके बहुत सारे लोग आए थे, गाड़ी भी आई थी। हम लोग भी वहां उस बच्ची से मिलने जा रहे थे। पता पड़ा कि तेजस्वी यादव आने वाले हैं, जिस कारण से हम लोग वहां नहीं गए। पत्थरबाजी हो जाए, कुछ हो जाए तो लोग कहते कि ये विरोधी लोग हैं, खेत जोतने वाले लोग हैं, इन लोगों ने ही करवा दिया। तो वहां रुके, सब हम लोगों ने दृश्य देखा। तो पटना से 1.5 घंटे चल करके वह कुढ़नी आते हैं और उससे 15 मिनट की दूरी पे तुर्की का भी घटना घटा है। उसी तरह नाबालिग बच्ची के साथ एक 42 से 45 वर्षीय घटिया घिरा हुआ आदमी तो नहीं कह सकते हैं, उसने बलात्कार जैसे घटना को अंजाम दिया है। तेजस्वी यादव वहां नहीं गए। कारण जान करके आपको आश्चर्य नहीं होगा। हर बार की तरह इस बार भी बलात्कारियों के साथ तेजस्वी जी का सहयोग मिला है। जो तुर्की की घटना है, उस घटना में बच्ची बिहार में कम आबादी वाली जातियों में से एक जाति की है और जो वह बलात्कारी है वो तेजस्वी यादव जी वाला ही मुकेश यादव है। तो सवाल यह बनता है कि दोनों घटना 15 किलोमीटर के दूरी पे है और वह 1.5 घंटा चल करके आते हैं, लेकिन 15 मिनट की दूरी पर दूसरे जगह जहां घटना घटी है, जहां उनके उस मुकेश यादव बलात्कारी है, एक 42-45 साल का समझिए वो बूढ़ा, और वह आदमी एक 10-11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता है। और वो तेजस्वी यादव नहीं आकर के उसने अपने पूरे समाज को यह मैसेज दिया कि यादव बलात्कारी हो, लुटेरा हो, डकैत हो, तेजस्वी का साथ उसके साथ है। और यह संकेत था, यह मैसेज उसने दिया। और आपको यह आश्चर्य होगा, पुलिस वाले बताएं ना बताएं, लेकिन आज खुल करके, भले सरकार तेजस्वी की नहीं है, सिस्टम उसी का है और उसके लोग उस यादव को बचाने के लिए, जो यादव समाज में अपने आप को नेता मानता है, प्रभावशाली मानता है, वो सब उसको बचाने के लिए सब एक्टिव है, लगा हुआ है। कहां बिहार था और कहां हम चले गए। हम ऊंची ऊंची बात करने वाले लोग चुपचाप अपने घर में बैठे हुए हैं। मैंने 2, 4, 5, 10 लोगों को देखा जो सामाजिक कार्यकर्ता होने की बात करते हैं। उन्होंने फेसबुक पे डाला कि मुजफ्फरपुर में ऐसे ऐसे घटना घटी और उनकी दायित्व समाप्त हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए।
एक नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद, इतने बड़े जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद वो बगल में आता है और अपने लोगों को मैसेज दे जाता है कि चूंकि यादव बलात्कारी है तुर्की में, तो हम वहां नहीं जाएंगे, 15 किलोमीटर बगल से लौट जाता है। और आप प्रबुद्ध लोग अपने आप को कहते हैं, उस बच्ची के लिए आप लोग अपने अपने फेसबुक पे क्या किए। हम लोग कल एसएसपी मुजफ्फरपुर से मिले थे, उन्होंने कहा कि आप लोग इसको बहुत ज्यादा मत करिए, ये पॉस्को का मामला है, इसमें आइडेंटिफाई होगा तो आप लोग के ऊपर भी कार्रवाई होगी। हम कहते हैं कि भाई जब हम लोग आवाज ही नहीं उठाएंगे तो कैसे पता पड़ेगा कि समाज में कितना तकलीफ है। पुलिस को क्या लेना देना है? पुलिस को तो यही लेना देना है कि जो वहां का थाना प्रभारी था, ग्रामीणों ने उस व्यक्ति को पकड़ करके थाना प्रभारी को हवाले करने के लिए कहा, तो थाना प्रभारी यह कह करके मुकर गया कि इसके ऊपर एफआईआर नहीं, हम इसको नहीं अरेस्ट करेंगे। थाना प्रभारी ने एफआईआर तक नहीं लिया। उसकी मां, जो बलात्कारी है मुकेश यादव, उसकी मां का ही पुलिस के सामने ताल ठोक करके कि 4 लाख रुपया दिए हैं। इसी कहां भाई, कहां है ये सिस्टम? लोग कहां हैं? आज 4-5 दिन होने जा रहा है, वो आदमी फरार है। बड़े बड़े अधिकारी मुजफ्फरपुर में हजारों की संख्या में पुलिस वाले हैं, पूरा सिस्टम है, सब खाकी वर्दी में दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन एक अदना सा आदमी, एक बलात्कारी पुलिस के हाथ नहीं लग रहा है। लोगों का मांग है, जिसके घर में बेटी है, जिसके घर में बहन है, उनका मांग है कि नेता लोग आए, बड़ा बड़ा वायदा किए और उस व्यक्ति की अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई। क्या पुलिस पढ़ करके आई है कि चोरी से परीक्षा पास करके आई है कि इस बलात्कारी को अभी तक नहीं अरेस्ट कर पाई? और सभी लोगों ने, जो लोग सक्रिय हैं, हम लोग गए थे सिद्धू साहब से मिले और कहे थे कि आप कुर्की करिए। यही पारू में घटना घटा था हमारे दलित समाज के बच्ची के साथ। यही लालू यादव और तेजस्वी यादव के लोग थे जिन्होंने बलात्कार जैसा जघन्य अपराध को रूप दिया था। हम लोग के प्रयास से वहां पर सेम डेट में अरेस्टिंग, फरारी और कुर्की का आदेश किया गया था और घट ढाया गया था। इसमें क्यों नहीं? इसमें क्यों नहीं? क्या कम आबादी वाली जाति की बच्चियों के साथ अपराध होगा तो ज्यादा आबादी वाली 15%, 14% वाले लोग अपराध करेंगे, तो क्या शासन प्रशासन और नेता ये सोच करके चुप रह जाएगा कि मेरा वोट खराब होगा, या लोगों में जो है एक अलग मैसेज जाएगा? ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। आप जो लोग हमें देख रहे हैं, सिर्फ सरकार, पुलिस या ये तेजस्वी को कोसिए, लेकिन कोसने के अलावा अपनी भी जिम्मेदारी निभाइए और तुर्की की बेटी के लिए न्याय मांगिए। कहां है बुलंदशहर में बैठे हमारे त्यागी समाज के लोग? कहां है बेंगलुरु में काम करने वाले भूमिहार समाज के लोग? कहां है बुद्धिजीवी लोग? कहां है पढ़े लिखे लोग? कहां है उत्तर प्रदेश के लोग? काहे चुप है भाई? काहे राय लोग लिखते हैं उत्तर प्रदेश में, क्यों चुप हैं? आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। हम लोग गए तो कुछ लोगों ने कहा कि ये शर्म की बात है, बात को छुपाना है। गलत। बलात्कार जिसने किया उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। जिसने बेटियों की असमत पर हाथ डाला है उसे बर्बाद होना पड़ेगा। ये छोटी और गंदी सोच है कि आपके साथ घटना घटी तो आप बर्दाश्त करिए। अगर आप बर्दाश्त करते रहे तो ये बताता है कि हम नाकामयाब हैं, हम लड़ाई लड़ने के लायक अब नहीं रहे। किसी भी समाज की बेटी के साथ अत्याचार होता रहेगा और हम अपनी प्रबुद्धता दिखाएं, हम अपनी बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा की झूठी कहानी गढ़ें और चुप रहें। सब लोग खुल करके लिखिए, बिहार सरकार को टैग करिए, बिहार पुलिस को टैग करिए और तेजस्वी यादव के इस चेहरे को बेनकाब करिए कि वह 15 मिनट की दूरी पर आकर के और पटना वापस चला जाता है। उसका जाति, उसका स्वजातीय यादव उसमें बलात्कारी है। एक 45 साल का वह स्वजातीय, उसका 11 साल के कम आबादी वाली जाति का 10 साल की कम आबादी वाली जाति की बच्ची के साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध को अंजाम देता है और ये आकर के वापस चला जाता है। ये सपोर्ट किया है इसने अपने लोगों को, इसने पूरा अपना इकोसिस्टम, पूरा सिंडिकेट एक्टिव कर रखा है कि उसको हर हाल में बचाना है। और आप जो है प्रबुद्ध बने हुए हैं, वो बेंगलुरु में जीत गया है क्रिकेट, उसका जश्न मना रहे हैं। आप बड़ी बड़ी बात करेंगे, पाकिस्तान पे बात करेंगे, चीन पर बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप पे बात करेंगे, और जब किसी
कि तो जोतवा की बच्ची के साथ अपराध होगा तो ज्यादा प्रबुद्ध बन जाएंगे। और आप मुंह देखिएगा कि मुजफ्फरपुर का लोग क्या कर रहा है, अब वैशाली का लोग क्या कर रहा है, फलना का लोग क्या कर रहा है। महाचंद्र बाबू कहां हैं? स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष बने हैं। आइए ना कभी तुर्की, आइए घूम करके जाइए। हम तो ये कहते हैं कि जाइए वहां भी जहां दलित समाज की बच्ची के साथ कुढ़नी में अपराध हुआ है। कि जोतवा समाज दलित को अपना सहोदर मानता है, उसके लिए इंसाफ दिलाइए। और तुर्की भी आइए। बस यही कहना है। हमारे कहने से क्या फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, इन बातों से हमें नहीं फर्क पड़ता। हमें यह कहना है अपराध हुआ है। हमारे आवाज उठाने से एक व्यक्ति भी जगता है और वह इंसाफ की मांग अपनी तुर्की की बेटी के लिए इंसाफ की मांग करता है, तो हम समझेंगे हमारा प्रयत्न सही रास्ते जा रहा है। शर्मिंदगी मत उठाइए, शर्मिंदगी की झूठे नकाब को उतारिए और मुखर होइए। सब लोग सवाल पूछिए। जय खेत जोतवा, जय इंसाफ और आंदोलित होइए। धन्यवाद, प्रणाम।